प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले अन्य तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, बचे हुए कुछ पोषक पदार्थ होते हैं जिस पर हम लोगों ने बात किया, प्रतिस्कंद होता है और हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ भी इसी प्लाज्मा में होते हैं और कुछ रक्षा पदार्थ भी होते हैं। तो हम आज इसी प्रतिस्कंद यानी कि एंटीकोआगुलेंट्स की बात करेंगे कि यह है क्या। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यह प्रतिस्कंद यानी प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा में अल्प मात्रा में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंद यानी कि एंटीकोआगुलेंट पाया जाता है। यानी कि अल्प मात्रा में, छोटी सी मात्रा में एक पॉलीसैकेराइड्स होता है जिसे हम लोग हिपैरिन कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर यानी कि ब्लड में यह भी देखने को मिलता है। ठीक है, यह एक पॉलीसैकेराइड्स है। अब यह पॉलीसैकेराइड्स आपने पढ़ा है जैव अणु में कि यह कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट्स होता है। यह हिपैरिन हमारे शरीर में यकृत यानी यकृत के मांस कोशिकाओं से निर्मित होता है, यानी कि बना होता है। इसका निर्माण, हिपैरिन का निर्माण यकृत के मांस कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि होता है। ये हमें याद होना चाहिए। यह हिपैरिन जो कि एक पॉलीसैकेराइड्स होता है जो अल्प मात्रा में हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट्स होता है। और यह यकृत यानी इसे हमारी बॉडी की यकृत जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कि मांस कोशिकाओं से यह निर्मित होता है या इसका निर्माण होता है। अब यह रुधिर केशिकाओं में बह रहे रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यह हिपैरिन जो कि पॉलीसैकेराइड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यह हमारे रुधिर वाहिनियों में, जैसे मान लेते हैं ये हमारी रुधिर वाहिनी है और इसमें कांटिन्यू रूप से ये हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है। ठीक है, यदि किसी भी कारणवश हम देखते हैं कि कहीं से कट होता है और रुधिर बाहर आती है, जैसे ही रुधिर बाहर आती है वो क्लॉट कर जाती है, माने थक्का जम जाती है। इसके पीछे भी रीजन हम लोगों ने प्लाज्मा प्रोटीन से सीखा था। लेकिन यही हमारे रुधिर वाहिनियों में जब रुधिर बहती है, ठीक है, तो चूंकि उसमें वो सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे वह उसको जमाते नहीं है। तो जमाने के पीछे यानी कि उसको वहां पे क्लॉट नहीं करने के पीछे यही कारण होता है कि प्लाज्मा थोड़ी सी मात्रा में हिपैरिन का भी स्राव करती है, जो कि यकृत के मांस कोशिकाओं से यह बनी होती है। और यही उसी केशिका में यानी कि उसी ब्लड कैपिलरीज में ब्लड को थक्का बनने से रोक देती है, जबकि यही ब्लड जब बाहर आता है तो उसका क्लॉट हो जाता है। तो हिपैरिन ही वह एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, जो कि हमारे रुधिर वाहिनियों में ब्लड के क्लॉट होने से यानी कि थक्का बनने से रोकती है। और इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो मैंने बताया यकृत के मांस कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। फिर हम लोग इसमें चौथे बात को यानी कि हार्मोन से उत्सर्जित पदार्थ को देखेंगे। तो हमने यहाँ लिख रखा है हार्मोन एवं उत्सर्जित पदार्थ। तो हार्मोन्स भी एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित एक प्रोटीन होती है। ठीक है, अब यह अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि एक ऐसी ग्लैंड्स है जो अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त धारा में छोड़ती है। बस यहाँ पर हम लोग इतना ही सीखेंगे। यह एक प्रकार की ग्रंथि है और इस ग्रंथि में सीधा हार्मोन आता है और उसके रक्त धारा में यानी कि ब्लड के अंदर सीधे छोड़ दी जाती है। पुनः यह हमारे शरीर में यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं से स्रावित होती हैं। ठीक है, ये हार्मोन और रुधिर द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। फिर इसी के अंदर क्या क्या होती है देखने को मिलता है। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं जो रुधिर के ही द्वारा उत्सर्जित अंगों तक पहुंचते रहते हैं हमारे पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रतिस्कंदन और हार्मोन से उत्सर्जित पदार्थ को भी देखा। और इसी में जो लास्ट में रक्षा पदार्थ लिखा हुआ है, रक्षा पदार्थ, उसको भी देख लें कि यह रक्षा पदार्थ क्या है, जो कि प्लाज्मा के प्रोटीन में प्लाज्मा में ही पाया जाता है। यह रुधिर में एंटीबॉडी क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी क्या होता है? तो रुधिर में एंटीबॉडी यानी कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे उसी ब्लड के अंदर किसी भी बाहरी पार्टिकल्स को आने से रोकती है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को हम कह सकते हैं रोकती है।
तो इसलिए इसे हम लोग प्रतिरक्षी पदार्थ भी कह देते हैं। तो रुधिर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, से लड़ने का काम करती है और हमारी सुरक्षा भी करती है। इसके अतिरिक्त जो हानिकारक जीवाणु, विषाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों को नष्ट भी करने का काम करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले समस्त प्रोटीन्स को भी देखा और उसके अंदर पाए जाने वाले पोषक पदार्थों का भी अध्ययन किया, प्रतिस्कंद को भी अध्ययन किया, हार्मोन्स उत्सर्जित पदार्थों को भी देखा और कुछ रक्षा पदार्थ भी होते हैं जिसकी भी हम लोगों ने चर्चा किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी प्लाज्मा के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक लवण भी मौजूद होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग इसके अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।